हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं यूपी के अंदर में टॉप 10 प्राइवेट बीएमएस कॉलेजों के बारे में, जो कि आपके फी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट रहने वाला है, एजुकेशन के पर्पज से बेस्ट रहने वाला है, इवन लोकेशन भी बहुत ही टॉप रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि कहीं रूरल एरिया में जाकर फंसा दिए, गांव में ले जाकर के फंसा दिए, ऐसे कॉलेजेस नहीं है। जो भी कॉलेजेस आपको इसमें बाकायदा बताए जाएंगे, सारे के सारे यूपी के टॉप इंफ्रा के साथ में, अच्छे फैसिलिटीज के साथ में आपको कॉलेजेस मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस होने वाले हैं। और यूपी काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, लगभग सितंबर के पहले सप्ताह में यूपी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो बच्चे यूपी, बिहार या फिर और भी अदर स्टेट से बच्चे हैं, महाराष्ट्र से हैं या फिर असम से या फिर किसी भी स्टेट से हैं, उनको एडमिशन लेना है यूपी के अंदर में, तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है। यानी आप यूपी आयुष के पोर्टल पे जाकर के 2,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन, 50,000 की सिक्योरिटी भर के आप यहाँ के कॉलेजों का चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। बहुत सरल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस बात करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस रहने वाले हैं जो आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। यानी इस बार के लिए, क्योंकि बहुत सारे कम कॉलेजों की परमिशन आई है, आपको भी पता है लगभग 38 या 40 कॉलेजों की ही परमिशन आ पाई है बहुत मुश्किल से। क्योंकि मैंने बताया था पहले भी कि आप लोग प्री बुकिंग के चक्कर में ना पड़े, कॉलेजों में पैसे दे देते हैं, एनसीएस ने परमिशन नहीं दिया हुआ है, आप भटकते फिरते कि भैया हमने तो 50,000 रुपए दे दिए, इस कॉलेज में हमने 25,000 दे के रखे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ अब तक हो चुका है। जिन कॉलेजों की परमिशन डिनाइड लिस्ट में चली गई है, वहां भी बच्चे अपने पैसे फंसा के बैठे हुए हैं, फिर वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। अब वहां से उनके पैसे फंसेंगे ना, वो कॉलेज पैसा देगा, फिर कोर्ट परमिशन आएगी, तब जाकर उनकी एडमिशन होगी। वो बच्चे वो पैसे अगर त्याग दे या तो कॉलेज से वापस ले ले, तो ही कोई ऑप्शन बनेगा। तो आप कॉलेजों की प्री बुकिंग के चक्कर में ना ही पड़े, या तो खुद से काउंसलिंग कर लेना, या जो परमिटेड कॉलेजेस है वहां पे कर सकते हो अगर आपका मन है तो, लेकिन करना खुद से ही चाहिए। मेरा तो यही मतलब कि समझदारी से मैं तो यही बात कहूंगा कि आप लोग या तो खुद से काउंसलिंग कीजिए या एक कंसल्टेंट को पकड़िए। बाकी कॉलेजों के अंदर में रजिस्ट्रेशन कराने से ये होता है कि जहां 100 सीटें हैं, बच्चे 300 पहुंच गए उस कॉलेज के लिए, 300 बच्चों ने चॉइस फिलिंग में नंबर 1 पे डाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा तो आपको ही कॉलेज मिलेगा, कॉलेज उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो मेरिट में सबसे हाईयर साइड होंगे। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये आपको लगता है कि हम वहां फ्री रजिस्ट्रेशन करा लिए तो कॉलेज मिल ही जाएगा, हाँ ऐसे कॉलेज में जरूर मिल जाएगा जिनकी मार्केटिंग नहीं है, जिनकी मार्केटिंग खत्म हो रखी है, जिनके पास बच्चे नहीं आते, सीटें खाली जा रही है, वहां जरूर मिल जाएगा आपको। तो बात करेंगे सबसे टॉप कॉलेज यूपी के, गुरु गोरखनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में सिचुएटेड है। बहुत ही बेहतरीन कैंपस, अच्छा इंफ्रा के साथ में, फैसिलिटीज के मामले में नंबर टॉप पे यूपी में रहता है। कटअप भी बहुत ही हाई साइड रहती है। पिछले साल 380 नंबर जनरल के लिए कटअप था, इस बार 400 प्लस जाएगा, 425-30 भी जा सकता है कटअप, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। फिर बात करेंगे दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, गाजियाबाद में है, टॉप लोकेशन पे है, 2,60,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से फी रहने वाली है, और हॉस्टल लगभग 1 लाख के समथिंग में हॉस्टल भी इसका रहेगा। बात करेंगे कि इसका इंफ्रा कैसा है, इसका पेशेंट फ्लो कैसा है, भैया बढ़िया है, लोकेशन मेट्रो सिटी है, हाई फाई सिटी रहने वाली है, तो आपके लिए बेस्ट लोकेशन पे ये कॉलेज रहेगा। इसमें भी एडमिशन आपको कराना हो तो बकायदा आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करके जा सकते हैं। फिर बात रहेगी आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये आगरा में सबसे टॉप कॉलेजों में से एक है, क्योंकि इनके पास एक एमबीबीएस का भी कैंपस है। ठीक है, तो एमबीबीएस का कैंपस है और बड़ा कैंपस है, तो 2,47,000 के फी में भी, यानी नॉमिनल फी पे भी बहुत ज्यादा हायर साइड फी नहीं है। कैंपस अच्छे हैं, फैसिलिटीज बढ़िया है, टीचिंग बढ़िया है, और पेशेंट फ्लो भी अच्छा है इस कॉलेज का। तो आप बाकायदा आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के लिए भी रुक कर सकते हैं, एडमिशन लेने के लिए इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप मेरे से। फिर एसआरएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आगरा, आगरा में ही एक दूसरा टॉप कॉलेजेस है जो कि बहुत ही कम, देखो मैं तो यही कहूंगा दोनों कॉलेजेस बेस्ट है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आरबी लीजिए, नहीं अलाउ करता है तो एसआरएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 2,04,600 रुपए पे, ये भी अच्छा कैंपस है, टीचिंग बढ़िया है, हॉस्पिटल बढ़िया है, इंफ्रा थोड़ा सा नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन कॉलेज अच्छा मिलेगा आपको, बाकायदा पढ़ाई बढ़िया होती है। फिर बात करेंगे वहां पे और भी कॉलेज है, लेकिन मैं इनको टॉप पे रखता हूँ क्योंकि और भी कॉलेज हैं जो कि बहुत ज्यादा हायर साइड फी ले रहे हैं। फी 2 लाख ही उनका था, बढ़ा करके 3-3.5 लाख ले रहे हो, ये मतलब कि एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर बात करेंगे जीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हापुड़ में है, एमबीबीएस का कैंपस ये भी है, एमबीबीएस प्लस बीएमएस दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। 2,57,000 रुपए पर ईयर का फी है, बाकी सिक्योरिटी वगैरह थोड़ा बहुत लेते हैं, रजिस्ट्रेशन भी है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट 25,000 रुपए का भी लेते हैं। फिर बात करेंगे गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, 2,04,600 रुपए, अगेन एक बेहतरीन कॉलेज, नया कॉलेज है लेकिन बढ़िया कैंपस है, अच्छा फैसिलिटीज है, पेशेंट वगैरह भी अच्छे आते हैं। बात करेंगे एक्स्ट्रा चार्जेस, तो 50,000 की सिक्योरिटी है, 25,000 की रजिस्ट्रेशन है, और एग्जामिनेशन फी लेते हैं 25,000 रुपए। ठीक है, फिर बात आएगी सरदार पटेल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की, ये भी लखनऊ में सिचुएटेड है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, बीडीएस है इसमें, बीडीएस प्लस बीएमएस दोनों कॉलेजेस है, और 2,57,000 रुपए के आसपास में इसका फी रहने वाला है, यानी ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए का फी है।
एक्स्ट्रा चार्जेस सिक्योरिटी मनी है जो लास्ट ईयर के फी में माइनस कर दी जाती है, और हॉस्टल चार्जेस 95,000 के आसपास में। फिर बात करेंगे ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नोएडा वाला, परमिशन अवेटेड है, आएगी परमिशन बिल्कुल, पिछले साल भी तीसरे राउंड में आई थी, इस बार भी आ सकती है जल्दी से जल्दी। इसकी फी की बात करें अप्रोक्स 3 लाख रुपए, क्योंकि नोएडा का लोकेशन है, दिल्ली के सारे बच्चे यही टूट पड़ते हैं, तो फी थोड़ी सी हायर साइड बढ़ा दी गई है। फिर बात करेंगे रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर वाले की, यानी कानपुर में एमबीबीएस का कैंपस, और एमबीबीएस का कैंपस में भी आप टॉप कैंपस कह सकते हो, एमबीबीएस के लिए भी बहुत ही भीड़ लगी रहती है इस कॉलेज में, तो बच्चे इसके लिए भी बहुत ज्यादा अप्रोच करते हैं। तो इस कॉलेज के लिए का भी इंफ्रा अच्छा है, यानी 2021 में खुला हुआ कॉलेज है, लेकिन इन्होंने डेवलपमेंट अच्छी करी हुई है, तो कानपुर में सबसे बेस्ट कॉलेज मैं इसको ही मानता हूं। जस्ट मतलब कि आपके अगर 200 के आसपास नंबर है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। ईशान जो है ये आपको लगभग 250 के आसपास नंबर होगा, 250 से प्लस होगा, 300 के आसपास तो मिल जाएगा। फिर सरदार पटेल भी आपको 200 प्लस पे मिलेगी, गोयल 200 प्लस, जीएस ये भी 200-250 के बीच में रहेगा, और आरबी लगभग 180 के आसपास में रहेगा, तो ये भी कॉलेज मिल जाएगा। दिव्य ज्योति भी लगभग 180-90 पे ये भी कॉलेज मिलने वाला है आपको, ठीक है। फिर बात करेंगे लास्ट एक हमारा कॉलेज रह जाता है महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। मेरठ में बहुत लोगों का बच्चों का था कि सर रामा तो ठीक है, लेकिन रामा के अलावा भी एक सर श्री राम तो ठीक है, लेकिन एक श्री राम के अलावा भी कोई कैंपस हो सकता है, तो वहां पे एक कैंपस है महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, 2,04,600 यानी मिनिमम फी पे भी एक कॉलेज है, कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है, बस एग्जामिनेशन फी और रजिस्ट्रेशन लगते हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो होता है 25,000 रुपए का होता है यहाँ पे, वो आपके फी में एडजस्टेबल होता है, वो आपको एक्स्ट्रा नहीं है, बस वहाँ पे एग्जामिनेशन फी का एक्स्ट्रा 25,000 रुपए आपको देना पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस यूपी के लेते हैं, तो आप इससे बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो इतने सारे कॉलेजों का ऑप्शन आपके सामने आ गया, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, एमपी में है, आप चाहे तो महाराष्ट्र में है, हर जगह पे हमारे बेहतरीन कॉलेजेस का मतलब कि लिंक है, और एक से एक कॉलेजेस आपको देंगे, यानी सस्ते में अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, कम बजट है तो हार मानने की जरूरत नहीं है। और दूसरी प्लस पॉइंट, आपको यूपी के अंदर में स्कॉलरशिप भी मिलता है कॉलेजों में, तो जो कॉलेज स्कॉलरशिप पोर्टल पे हो, एनएसपी पोर्टल पे हो, यानी एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यानी अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी वहां पे मिले, वो सारी चीजें चेक करके ही आपको कॉलेज लेना है। ऐसा नहीं है कोई सा भी कॉलेज ले लिए, भीड़ में किसी ने कह दिया ये कॉलेज ले लो तो ये कॉलेज ले लिया, बाकायदा कॉलेज की इंस्पेक्शन होनी चाहिए, आप जाकर के देखिए, वहां के बच्चों से बात करना होगा, नहीं तो हम लोग बैठे, हमारे पास सारे कॉलेजों के बच्चे होते ही हैं, हम उनका नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप बाकायदा उनसे बात कर सकते हैं। फिर बात करेंगे आयुर्वेदा ऑफिशियल की काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, काउंसलिंग सर्विसेज में क्या क्या आते हैं, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में समझा दूं, जो यूपीआई यूज का है तो 2,000 का रजिस्ट्रेशन लगता है, 50,000 की सिक्योरिटी भरी जाती है, मिनिमम इतना पेमेंट आप जब आपके हाथों में होगा तो ही आप यूपीआई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे शुरुआत में। फिर काउंसलिंग सर्विस, यानी हम काउंसलिंग में क्या चार्ज देते हैं, ये जो है ये आपको यूपीआई पे जाती है, यानी ये गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड होता है, ये सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होता है, लेकिन ये रिफंडेबल नहीं होता। 2,000 आपका गया एक बार तो गया, ये 50,000 रिफंडेबल होगा, 3 महीने के भीतर में वापस मिलती है। काउंसलिंग फी मेरा 5,000 रुपए रहता है, इसको 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं, एडमिशन से पहले 2,500 रुपए, एडमिशन के बाद 2,500 रुपए, ठीक है। 2,500 पहले, 2,500 एडमिशन होने के बाद में। किसी भी प्रकार के क्वेरीज और काउंसलिंग कराने के लिए आप बाकायदा मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर आयुर्वेदा ऑफिशियल मिल जाएगा। दूसरा, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, 9129154900। आप इस पे कॉल या मैसेज करिए, कभी भी किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो, किसी भी कॉलेज में जा रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर कुछ भी आपको लगता है कि भैया ये कॉलेज कैसा है, इस पे एनएसपी पे है या नहीं है, इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई भी प्रकार का जानकारी आपको चाहिए होगा, बकायदा हमारी टीम आपकी उसमें सहायता करेगी। और ऐसा नहीं है कि आप जब पेमेंट देंगे तो ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप पैसे ना भी दे करके थोड़े बहुत जानकारी हमसे ले ही सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू।